हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। तो ये वीडियो मेरी उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है जिन लोगों ने अभी अभी अपने एग्जाम दिए, चाहे वो फाउंडेशन के हो चाहे वो इंटर के में हो। 4 या 5 कुछ पॉइंट है वो बस मेरे को बताने हैं, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। मतलब कुछ जो आगे चल के आपको हेल्प करने वाले हैं, और मतलब ऐसे जनरल पॉइंट भी हैं कुछ जो शायद मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो मैं कुछ और अच्छा कर सकता था। मतलब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। छोटी सी ये वीडियो रखने वाला हूँ मैं, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, और आप 1.5x पे देख के जल्दी जल्दी देख के एंजॉय कर सकते हो अपना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए हैं, चाहे आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो चाहे आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, तो अभी रेस्ट कर लो। मतलब वैसे 4-5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, मैक्सिमम 10 दिन मतलब, हाँ। और उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाओ। यकीन मानो, एक जो 3-3 महीने वाले अटेम्प्ट्स आए ना, वो आपको लूप में फंसा देंगे अगर आप रिजल्ट तक का वेट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि रिजल्ट तक का वेट करोगे, और अगर बाई चांस नेगेटिव रिजल्ट आ गया, बाई चांस, वैसे तो पॉजिटिव ही होगा सबका, ऑल द बेस्ट सबको। और अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है कहीं, तो जो कि देखो 70% बच्चों का तो आना ही है नेगेटिव रिजल्ट फाउंडेशन में, इंटर में 80% बच्चों का। तो और अंदर से हमें पता होता है हमने एग्ज़ाम कैसे दिए हैं। तो खुद को इस भ्रम में मत रखना कि मैं देखते हैं एग्ज़ाम में रिजल्ट में शायद पास हो जाऊँ। देखो नहीं लिख के आओगे तो नहीं पास होगे। तो यही बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करना। एक महीने टाइम वेस्ट करोगे रिजल्ट के चक्कर में, उसके बाद रिजल्ट आएगा, 10 दिन लगेगा कि ये क्या हुआ, और पता चलेगा 1.5 महीने में फिर एग्जाम आ गए, और फिर उसमें भी बिना प्रिपरेशन के जाओगे। तो इसलिए अभी से टाइम वेस्ट मत करना। अगर लगता है कि एग्जाम में कुछ ऊंच नीच हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो दोबारा से 4-5 दिन का रेस्ट करो और फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। यकीन मानो, आप उन बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे जो रिजल्ट तक का वेट करेंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी रिवीजन कुछ कंप्लीट हो गए होंगे, है ना। तो ऐसे नहीं कह रहा हूँ दिन भर पढ़ना ही है। एटलीस्ट बिल्कुल पढ़ाई बंद मत करो। 5-6 घंटे, 7 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हो। आज जब अभी 10-10 घंटे पढ़ रहे हो तो अभी 5 घंटे 6 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, बाकी चीज़ों के लिए भी टाइम निकाल ही सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो यही है, पढ़ाई दोबारा से रिस्टार्ट कर देना अगर आपको लगता है आपके थोड़े भी एग्जाम गड़बड़ हुए हैं तो। चलते हम थे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 इज़ फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स। अभी अभी आपने एग्ज़ाम दिए हैं और जिनको भी लगता है क्लियर हो जाएगा, या फाउंडेशन में तो देखो ऐसा रहता है कि एग्ज़ाम देकर पता चल ही जाता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो। तो अब आपको इंटर भी पढ़ना है 1 महीने बाद रिजल्ट आने के बाद। तो आपको पता है, एक अच्छी फैकल्टी चूज़ करना ना बहुत मेहनत वाला काम नहीं है, बट हाँ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने शायद एक फैकल्टी गलत चूज़ करी थी, उसके चक्कर में एक अटैम्प्ट एक्स्ट्रा लग गया था मेरे को, 2 नहीं, एक तो एक्स्ट्रा लगा था। और वही बोल रहा हूँ मैं कि फैकल्टी अगर आप अच्छी चूज़ करते हो तो आपका टाइम बच जाता है, क्योंकि वो आपको बताते हैं कैसे आपको पढ़ना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर उनके नोट्स आप रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं आप कोई गलत फैकल्टी पे चले जाते हो, यानी आप समझो आप अपना एक अटैम्प्ट बर्बाद कर रहे हो। यानी आपने अगर उनसे पढ़ा, देखो पढ़ना बच्चों के ऊपर ही रहता है, पर फैकल्टी मायने तो रखती है यार। आप पहली बार इंटर में आए हो, पहली बार टेक्स्ट जैसा सब्जेक्ट या पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं, तो आप टीचर्स की बात सारी मानोगे, है ना। तो अच्छी फैकल्टी चूज़ करना, उसके लिए आप अभी आपके पास टाइम है थोड़ा, तो हर टीचर के एक एक, दो दो, तीन तीन डेमो लेक्चर्स देखो। एग्जाम के रिजल्ट के बाद वेट करोगे ना, तो क्या होगा कि आपका 1 महीने तक का टाइम तो डेमो लेक्चर्स में किसके लूँ किसके नहीं लूँ, ये सब सोचने में चला जाएगा। तो इस टाइम में ये नहीं कह रहा हूँ फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आप इंटर की, बट एटलीस्ट आप ये देख सकते हो कौन सी फैकल्टीज़ आपको अच्छी लग रही है, किस फैकल्टी से आप पढ़ना चाहते हो, किस फैकल्टी से आप नहीं पढ़ना चाहते हो। तो वो चूज़ कर लीजिए इस 1 मंथ के पीरियड में। बाकी चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 जो कि है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए जिनने अभी अभी अपने एग्ज़ाम दिए हैं, और अब आर्टिकल से अब आपकी स्टार्ट होने वाली है थोड़े टाइम में। यकीन मानो, अब मैं आपको अपनी फर्म का भी बताऊँ ना, तो ऐसा हो गया है कि अब 3 महीने में जो अटेम्प्ट होने लगे ना, इतने सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, चाहे छोटी से छोटी फर्म क्यों ना, उन सब में बहुत आर्टिकल्स हैं। और कोई भी फर्म चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, अब रेफर नहीं करती इतने ज़्यादा आर्टिकल्स, क्योंकि उनको काम उतना ही है और हर 3 महीने में आर्टिकल्स आ रहे हैं। जिनको पहले क्या होता था कि छोटी फर्म में कम आते थे, अब क्या होने लगा है, हर 3 महीने में बड़ी फर्म में इतनी वैकेंसी है नहीं, तो अब हर कोई छोटी फर्म में भी आना चाहिए, छोटी फर्म में भी काम फुल हो गया है, मतलब आर्टिकल्स फुल हो गए हैं। तो हर फर्म में, ये समझ लो, अगर आपको जाना है, किसी भी फर्म में जाना है, तो कुछ स्किल्स तो आपके अंदर एक्स्ट्रा होनी चाहिए जिससे अगर आप जा सको। जब आप अपना रेज्यूमे और सीवी बिल्ड कर रहे हो, तो आपके अंदर कुछ स्किल्स तो दिखनी चाहिए आर्टिकल, जब आपका रेज्यूमे जाएगा किसी भी एचआर वगैरह के पास में, कि इसमें ये स्किल्स है, ये इस स्टूडेंट को बाकी सबसे अलग बना रहा है, तो हम इसको लें। क्योंकि आप अकेले पास नहीं हो रहे हैं, आपके साथ में 20-25 हज़ार बच्चे और पास हो रहे हैं, और वैकेंसी इतनी है नहीं, लोगों को इतनी ज़रूरत है नहीं आर्टिकल्स की। देखो रिक्वायरमेंट है, लेकिन जिस फॉर्म में आप जाना चाहते हो, तो उस फॉर्म में ज़रूरत है कि नहीं आपकी, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको कुछ स्किल सीखनी पड़ सकती है। प्लस
उन बच्चों से कहना चाहूँगा इस 1 महीने में लिंक्डइन को एक्सप्लोर कर डालो भाई। लिंक्डइन जाओगे, प्लस जिस फर्म में आपको जाना है, ड्रीम फर्म होती है ना सबकी, उसकी कनेक्शंस बनाना स्टार्ट करो लिंक्डइन पे। उन लोगों से कनेक्ट करो, उन लोगों की पोस्ट पे कमेंट करो, जिससे वो आप लोग उनकी नज़र में आओगे, वो आपको कनेक्शन बैक करेंगे। तो आप उनसे बोल सकते हो कि हमें रेफर कर देना, अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हो जो कि हमें क्या आता है, तो वो आपको थोड़ी प्रायोरिटी देंगे वहाँ पे जाने के लिए। क्योंकि यकीन मानो बिग फोर में अप्लाई सब करते हैं, कितनों की तो रेज्यूमे देखे ही नहीं जा रहे हैं। काम चल रहा है सिर्फ उनका जिनकी रेफरेंस है। और मेरी खुद का वही सीन हुआ है, यूट्यूब की वजह से, लिंक्डइन की वजह से, मेरी रेफरेंस की वजह से ही मैं इस फर्म में हूँ जिसमें हूँ। हालांकि बिना रेफरेंस के भी काम हो जाता, बट रेफरेंस थी तो हाल काम हो गया, है ना। यही बोल रहा हूँ मैं कि लिंक्डइन कनेक्शन अभी बनाना अपने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस रेज्यूमे सीवी में बिल्ड करने के लिए कोई स्किल्स, अब स्किल्स आप बोलोगे क्या सीखें, क्या आपको अलग बनाता है, तो उसके लिए है पॉइंट नंबर 4। चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 की, अब अपना सीवी, अपना रेज्यूमे अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। क्योंकि देखो क्या है कि आप, मैंने जैसा बोला कि आप अकेले तो पास हुए नहीं, आपके साथ 20-25 हज़ार बच्चे और पास हुए हैं। तो क्यों आप, क्या है आप में अलग जो कोई फर्म आपको चूज़ करने जाए, है ना। तो उसके लिए बहुत मोस्ट इन डिमांड चीज़ रहती है कि आपको एक्सेल अच्छी हो। क्योंकि एक्सेल अगर आपकी अच्छी हो तो कोई भी कंपनी आपको प्रेफर करेगी, कोई भी फर्म आपको प्रेफर करेगी। अगर आपको एडवांस टूल्स वगैरह की नॉलेज हो, एआई टूल्स की नॉलेज हो, प्लस अगला टेली, कोई भी हर कोई अपना डेटा टेली में मेंटेन कर रहा है, और कोई कंपनी वगैरह अलग अलग मेंटेन करते हैं, मैक्सिमम टेली में मेंटेन करते हैं। तो टेली अगर आपको आता होगा तो कोई भी फर्म यही सोचेगी ना कि मैं बिल्कुल फ्रेशर बंदे को लेने से अच्छा इसको लूँ ना, जिसको थोड़ा बहुत एक्सेल आता है, जिसको टेली आता है ना। तो अब आप ये सब सीख कहाँ से सकते हो, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि चार्टर्ड स्टडीज प्रेजेंट्स 12th बैच ऑफ मोस्ट इन डिमांड कोर्स, जो कि है एक्सेल विद एआई प्लस टेली प्राइम लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। ये एक सर्टिफाइड कोर्स है और अभी तक 800 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में सर्टिफाइड हो चुके हैं। और ये जो पूरा कोर्स जो डिज़ाइन किया है ना, एक बिग फोर के बहुत ही बड़े सीए ने डिज़ाइन किया है, जो कि पूरा लर्निंग बेस्ड है, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। ये नहीं जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो आपको सिखाई जा रही हैं, जो चीज़ें बिग फोर में, जो चीज़ें फर्म्स में यूज आती हैं, वही चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी, जो कि सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। आप एक्सेल टेली दोनों का साथ में कोर्स भी ले सकते हो, प्लस सेपरेट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है। 10 दिन का ये कोर्स है, उस डेमो लेक्चर है, आप उनको देख के ले सकते हो। प्लस आप ये सोचो कि मेरे को तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे लूंगा ये कोर्स वगैरह। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है, स्क्रैच से आपको इसमें बताएंगे कैसे क्या करना है। और अगर मैं प्राइसेस की बात करूं, आप बोलो यार जो महंगा कोर्स होगा, तो यकीन मानो जितने रुपए में ये कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है उससे 4 to 5 टाइम्स लेस में आपको ये कोर्स मिल जाने वाला है। और अगर आप बोलो कि क्या प्राइस है, तो जो 2 डेमो लेक्चर्स है, मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप्स वगैरह की। आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आप एक व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, उसमें आपको लेक्चर्स की लिंक आ जाएगी, आप उसमें से देख सकते हो। उसमें से सेकंड लेक्चर के लास्ट में मैम आपको बता देंगी कि क्या किसकी कोर्सेज की प्राइसेस वगैरह हैं, क्या करिकुलम है, कैसे सब कुछ होने वाला है। टोटल 10 दिन का कोर्स है, 1 घंटा आप रेगुलर अपना निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस आज में आपको एक्सेल विद एआई टूल्स आपको सीखने मिल जाने वाला है, टेली प्राइम विद जीएसटी फाइनल रिपोर्ट्स आपको सीखने मिल जाने वाला है। तो देर किस बात की है भाई, लोगों से अलग बनो, 1 घंटा रोज का निकालो भाई। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है, नंबर्स दे रखे हैं, जिसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कर सकते हो। प्लस आपको जिसमें सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको फिजिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें इंस्ट्रक्टर की साइन प्लस बिग फोर के आर्टिकल बोल रहा हूँ, बिग फोर के जो सी है उनका साइन मिल के साथ आपको मिलने वाला है। तो देर किस बात का है, जाके डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म में भर दीजिए। बाकी चलते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 बिल्कुल जनरल पॉइंट है, ऐसा कुछ टेक्निकल पॉइंट नहीं है। क्यों, वो पॉइंट क्या है कि इंजॉय करना मत भूलो। अभी तक आप बहुत मेहनत करते हो, इंटर के बच्चों, आप 10-10 12-12 घंटे पढ़ के भी आपने एग्जाम दिए होंगे, और इतने टाइम बाद थोड़ा रिलैक्सेशन पीरियड आया है। तो ये नहीं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल ही फ्री हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल टेंशन में ही हो। थोड़ा रिलैक्स वाला टाइम है ना, ऐसा कि पढ़ो भी और साथ में एंजॉय भी करो। आपको कोई और एक्टिविटी होती है इसका आप इंतजार कर रहे हो कि एग्जाम खत्म होने के बाद करूँगा, तो वो भी करो, क्योंकि रिजल्ट के बाद तो किसी ने नहीं देखा कल क्या होने वाला है। तो अभी ये जो टाइम है यूटिलाइज भी करो, प्लस इंजॉय भी करो। क्योंकि हमें सीए बनना है, रोबोट नहीं बनना है, मशीन नहीं बनना है। देखा ना एलन के बच्चों को, वैसे थोड़ी बनना है हमें, है ना। तो एंजॉय करो, जो आपकी हॉबीज़ है उनको परस्यू करो। और बाकी मेरे बाल खराब हो गए, हाँ कोई बात नहीं। बाकी जो भी आपको अच्छा लगता है करो यार, यही तो अच्छा टाइम है। और बाकी कुछ भी लगता है आपको तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, यस पालिया नाम से मेरा यूज़र नेम है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और कनेक्ट हो जाओ यार भाई, अच्छा लगता है, थोड़ा फॉलोअर बढ़ जाए तो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।